आज का अध्ययन में आप सबका स्वागत है। हम कुछ हफ्तों से पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का 14वां, 15वां और 16वां अध्याय में से। आज हम फिर से उन्हीं अध्यायों में जाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार परिवर्तन के विषय में मैंने आपसे बात करी और इस्राएल जो कि हमारे विश्वास के नाते हम कह सकते हैं हमारे पूर्वज है या हमारे बड़े भाई है, उनके जीवन को हमने देखा। इस्राएल की जो जंगल में यात्रा रही है उस पर हमने ध्यान दिया और ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम भी जब तक परमेश्वर की योजना के साथ या परमेश्वर के विचारों के साथ हम सहमत नहीं हो जाते तब तक हम भी घूमते रहते हैं। और इस बात को जब समझ आता है तो हम पीछे मुड़ के अपने जीवन को देख सकते हैं और कहाँ कहाँ कितने समय तक हम घूमते रहे हैं। और फिर समझ आता है कि वो घूमना इसलिए रहा क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सहमत नहीं थे, इसलिए हमें देर लगी कुछ बातों में या कुछ कुछ जगहों पर हमें समय लगा। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन देखना चाहता है। परमेश्वर की जो रुझान है या परमेश्वर आपके चरित्र पे रुचि रखता है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करेगा। पवित्र आत्मा का एक मेन फंक्शन है आपको बदलना। लेकिन उसमें मैं जब कहता हूँ आपको बदलना, उसमें मैं भी हूँ। तो लेकिन उसमें परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को हमारा सहयोग चाहिए। हमारे सहयोग के बिना नहीं कर सकता पवित्र आत्मा, इसीलिए हम घूमते रहते हैं। और पवित्र आत्मा जो है लगातार कोशिश करता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बन जाए, जिसके विषय में रोमियो की पत्री में 8वां अध्याय का 29वां पद में है। और मैं कहूँगा कि एक सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है वो बाइबल का, जो कि डॉक्ट्रिनल एपिस्टल में पाया जाता है। हमारा जीवन का हमें चुने जाने का या परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है उसके पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है। हमें सिर्फ बुलाया नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है हमें पहले से परमेश्वर ने चुन लिया था, हमें ठहराया था ताकि हम उसके पुत्र के समान हो जाए। तो वो कार्य होता रहेगा, परमेश्वर पूरी तरह कोशिश करेगा। और हमने पवित्र आत्मा के विषय में ये भी जाना कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हम जब पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो पवित्र शास्त्र की बातों पर वो प्रकाश डालता है और फिर हमें व्यक्तिगत तौर पर सिखाता है। लेकिन इन सब बातों के पीछे कारण क्या है? हमारा परिवर्तन। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की बहुत सारी बातें जो है हमें समझ आती है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वो इसलिए नहीं करता है कि हम सब ज्ञानी बन जाएं। परमेश्वर का या पवित्र आत्मा का हमें सिखाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य जो है या प्रथम उद्देश्य जो है हमारा परिवर्तन है। तो इस बात को अ, अपने हमेशा ध्यान में रखिए। और आपके हृदयों में, आपके मनों में ज्ञान भरने के लिए, जानकारी भरने के लिए पवित्र आत्मा नहीं सिखाता। पवित्र आत्मा इस कोशिश में रहता है या पवित्र आत्मा का उद्देश्य हमें सिखाने का ये है कि हमारे हृदय में, हमारे अपने अपने हृदय में परमेश्वर की विषय में सही जानकारी और गहरी और स्पष्ट जानकारी या ज्ञान हो। ये अच्छी बात है ना? परमेश्वर के बारे में हमारे पास सही, स्पष्ट और गहरी जानकारी हो। इससे क्या होगा? इससे हम परमेश्वर को और भी अच्छी तरह पहचानेंगे। और फिर परमेश्वर को जब हम पहचानेंगे, हम अपने आप को भी पहचानेंगे। जब दोनों काम होंगे तो एक तीसरा काम भी होगा, हम बदलते जाएंगे। प्रेरित पौलुस ने इस बारे में या इस बात को लेके प्रार्थना भी की थी कुलुस्सियों की पत्री का 1 अध्याय का 9 पद में। और आप खोल के देख सकते हैं चाहो तो।
और इस प्रार्थना में पौलुस ने क्या कहा कि पौलुस कहता है कि तुम्हारा बाहरी बाहरी जीवन जो यानी तुम्हारा जीवन जो बाहर दूसरों को जो दिखता है वो इस तरह से हो कि लोग जब तुम्हारे जीवन को देखे तो तुम्हारे प्रभु को वो इस बात का श्रेय दे कि तुम बाकी लोगों के समान नहीं हो। तो पौलुस ने ये प्रार्थना की है और इसके कारण क्या होगा कि हमारा बदला हुआ जीवन के कारण परमेश्वर के हृदय में हमारे प्रति खुशी होगी, यानी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के होने के कारण अच्छे और सही फल दिखाई देंगे और परमेश्वर के बारे में हमारी समझ, हमारा ज्ञान गहरा होता जाएगा और उसमें हम बढ़ते जाएंगे। मैं जानता हूँ हिंदी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो इन सब बातों का निचोड़ है, या बाइबल में जैसे लिखा है उसका विस्तार रूप से मैं समझा रहा हूँ अलग अलग दृष्टिकोण से। यानी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों परमेश्वर के साथ हमेशा सहमति में चलते रहें, यानी उसकी इच्छा के साथ हमारे मन हमेशा सहमत रहे। और ऐसा होने से या इस तरह हम परमेश्वर के तरीकों को जानेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की इच्छा को भी समझेंगे। परमेश्वर किस रीति से काम करता है ये हमें समझ आएगा, ताकि यानी हमें इस तरह से जीना चाहिए कि परमेश्वर हम पर गर्व कर सके, हमारा पिता, हमारा प्रभु हम पर गर्व कर सके। जब मैं मसीह में बहुत ही छोटा था, यानी मेरे मसीही बचपन में हम एक गीत गाया करते थे, लॉर्ड आई वांट टू मेक यू प्राउड ऑफ योर चॉइस। अंग्रेजी में एक बार फिर बोलता हूँ, उसमें एक लाइन है, लॉर्ड आई वांट टू मेक यू प्राउड ऑफ योर चॉइस। मैं प्रभु इस तरह से जीना चाहता हूँ कि मुझे जो तूने चुना है उसको लेके तुम्हें गर्व महसूस हो। आजकल ऐसा गीत सुनने को नहीं मिलता, तो लेकिन यह है मसीही जीवन, परिवर्तित जीवन। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभी मैंने बोला ना कि परमेश्वर में ऐसा मेरी जिंदगी इस तरह से हो कि तू मेरे बारे में गर्व महसूस कर सके, इसके लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। चाहत हमारे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर अनुग्रह देता है। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, जितनी भी बातें पवित्र आत्मा हमें समझाता है हमारे जीवन को लेके, उन सब बातों में पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह देता है। उसके बिना, उस अनुग्रह के बिना हम नहीं कर सकते। कभी कभी हम किसी बात को लेके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना तो हम बहुत सारी बातों को लेके करते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा आपके अपने जीवन में कि किसी भी बात को लेके आप प्रार्थना करते हैं और तुरंत जवाब नहीं मिलता। आप एक से ज़्यादा बार दिन में प्रार्थना करते हैं किसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति को लेके, किसी भी रुकावट को लेके, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि वो रुकावट जो है नहीं हटती और आप बार बार परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि परमेश्वर ये रुकावट हटाओ। आप अपना अधिकार को इस्तेमाल करके बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परिस्थिति वहीं की वहीं है। और हम अधिकार इस्तेमाल करते हैं, हम स्क्रिप्चर्स, पवित्र शास्त्र की बातों को हम डिक्लेयर करते हैं, ऐलान करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता। और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक कारण ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन चाहता है, इसलिए एकदम उस प्रार्थना का जवाब नहीं देता। आमतौर पर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें
तुरंत उसका जवाब चाहिए ना। हम तो चाहते हैं कि जैसे हम प्रार्थना खत्म करें वैसे ही या थोड़ी देर में हमें उसका जवाब दिखाई दे। परमेश्वर भी इंटरेस्टेड है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें जल्दी मिल जाए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर की रुचि जो है इस बात में है कि हम बदल जाएं। तो कई बार प्रार्थना का जवाब ना आने का कारण परिवर्तन भी हो सकता है। वो एकमात्र कारण नहीं है, मुझे गलत मत समझना, मैं कह रहा हूं उसमें एक कारण हमारे परिवर्तन हो सकता है। और जैसे हम ठीक हो जाते हैं तुरंत उस प्रार्थना का जवाब आ जाता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कई बार, जैसे उदाहरण के लिए, एक विश्वासी प्रार्थना करता है और फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके, और उसको तुरंत मिल जाता है। दूसरा प्रार्थना करता है, दोनों एक ही चर्च में होंगे फाइनेंस के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों है? हम ये जानते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर सबको बराबर समझता है, सब सारे बच्चे परमेश्वर के लिए बराबर है। लेकिन एक बच्चा प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे पैसे की ज़रूरत है, और उसको पैसा मिल जाते है। एक बच्चा प्रार्थना करता है नौकरी के लिए, उसको तुरंत नौकरी मिल जाती है। दूसरा नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, उसको तुरंत नहीं मिल रही है। या दूसरा पैसे के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है, और तूने वादा किया है कि मैं तेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करूँगा अपने धन के अनुसार, इसलिए परमेश्वर तू कर, फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है? एक बच्चा जिसको तुरंत मिलता है, उसको फाइनेंस को लेके कुछ किसी भी तरीके से परिवर्तन की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको जवाब मिल रहा है। दूसरे को अभी परिवर्तन की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये व्यक्ति पैसे ठीक से खर्च ना कर रहा हो, जितना वो कमाता है उससे ज़्यादा खर्च कर रहा हो, यानी महीने के 15 तारीख तक उसका जेब खाली हो जाता है, फिर दूसरों से उधार मांगते हैं अपना अपना मतलब खाने पीने के लिए, इमरजेंसी के लिए नहीं। तो परमेश्वर चाहता होगा ना कि ये ठीक हो जाए, थोड़ा सा ये सुधर जाए, बजटिंग करना सीखे और अपने दायरे में रह के खर्च करना सीखे। ऐसा भी हो सकता है ना। मैं जानता हूँ हमारे चर्च में भी ऐसे बिलीवर्स हैं, और पूरे मसीह में ऐसे हैं लोग जो 15 तारीख से उधार लेना शुरू करते हैं, और जब विश्वासी लोग उनकी मदद करते हैं तो हो सकता है आप पवित्र आत्मा को काम करने नहीं दे रहा हो, क्योंकि पवित्र आत्मा तो चाहता है कि वो सीखे, और आप जल्दी से उसकी सहायता कर लेते हैं, तो फिर उसकी आदत बन जाती है। अच्छा, पता है कोई ना कोई मुझे देगा, चर्च में है भाई बहन, कोई ना कोई मुझे देगा। हमें भी, देने वालों को भी पवित्र आत्मा की ओर से समझ की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ओर से विजडम की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। लेकिन एक व्यक्ति जो मेहनती है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी इनकम इतनी नहीं है कि सब कुछ पूरा खर्चा, यानी सारे खर्चे के लिए पैसा नहीं है, उसकी सहायता करना अलग बात है। इसलिए हर बात में, हर प्रार्थना जो एकदम नहीं सुनी जाती, उसके पीछे हो सकता है परिवर्तन एक कारण हो। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। और ऐसे लोग प्रार्थना करके कभी ना कभी परमेश्वर की ओर ध्यान करेगा, परमेश्वर की मतलब बातों की ओर, कि पवित्र आत्मा मुझे कुछ समझा रहा है, और जैसे वो समझेगा और फिर अपने आप को ठीक करेगा, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो एक बात प्रार्थना के विषय में, या प्रार्थना एकदम नहीं सुनी जाती उसके विषय में, मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, इसलिए देर होती है। पवित्र आत्मा के विषय में हमने सीखा था कि पवित्र आत्मा गवाही देता है, यीशु मसीह की गवाही देता है। यीशु मसीह का स्वभाव, या यीशु मसीह का जो नेचर है, उसके बारे में हमें समझाता है थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं कि आपके पूरा ज्ञान जो है एक ही दिन में मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाता है। आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए यीशु मसीह का
यीशु मसीह के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप सीख लेते हैं, और जैसे जैसे आप सीखते हैं आप में भी बदलाव आना चाहिए। अगर आप में बदलाव नहीं आया तो आपने कुछ सीखा नहीं, आपके पास सिर्फ जानकारी है। शायद आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया ना कि बाइबल के अनुसार सीखने का मतलब है कि आपने एक बात को, एक ज्ञान जो आपको मिला है या जो जानकारी जो आपको मिली है उसको आपने प्रैक्टिस करके देखा और उसका नतीजा भी देखा, तब आप कह सकते हैं कि मैंने ये सीखा है। अगर आपके पास सिर्फ ज्ञान है, जानकारी है, तो आपने कुछ नहीं सीखा बाइबल के अनुसार। तो यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, यानी आप जैसे जैसे आपको समझ मिलती है आप में बदलाव आता है। आप अपने पुराना मनुष्यत्व को मरा हुआ जानकर, समझकर आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, यानी वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं। और उसको करने के लिए या चलने के लिए आपको अनुग्रह मिलता है। कुछ बातें मैं रिपीट कर रहा हूं जो पहले मैं बता चुका हूं। और कभी कभी आपके अंदर जो बदलाव है उसमें संघर्ष होता है, आपने महसूस भी किया होगा। और कुछ बदलाव एकदम हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। जब दूसरा कोई, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि किसी और ने आपको बताया हो कि आप में बहुत बदलाव है, या आपकी कुछ बुरी आदतें अब आप में दिखाई नहीं देती, किसी ने कमेंट दिया हो, क्योंकि वो आदत कब छूट गई आपको भी नहीं पता है। लेकिन पवित्र आत्मा की वजह से, पवित्र आत्मा क्योंकि आपके अंदर आपके साथ मेहनत कर रहा था, वो आदत या वो जो ठीक नहीं था आपके जीवन में, वो ठीक हो गया और आपको भी नहीं पता चला। तो ऐसा भी होता है। पवित्र शास्त्र जो आपके पास है, मेरे पास है, वो एक आईना है, दर्पण है। बल्कि ये मैं कहूँगा कि ये पवित्र आत्मा का दर्पण है, जो पवित्र आत्मा आपके सामने पकड़ता है ताकि आप अपने आप को देख सकें। और पवित्र शास्त्र में इसके बारे में लिखा भी है, 2 जगह में लिखा है कि पवित्र शास्त्र में 2 जगहों पर लिखा है कि ये वचन जो है दर्पण है। जब आप इस दर्पण में देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है और परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है, परमेश्वर ने आपको क्या दर्जा दिया है, परमेश्वर ने आपको कहाँ रखा है और किस रीति से आपको चलना चाहिए। ये सारी बातें आपको पता चल जाती है, यानी आप असलियत में आप कौन हैं, ये पवित्र शास्त्र बताता है। इसलिए मैंने कहा ना कि वो एक दर्पण है। और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए पवित्र आत्मा इसलिए आपको एक एक बात का खुलासा करके आपको सिखाता है। यानी जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो बाइबल की बातों पर वो प्रकाश डालता है ताकि आपको पता चले, आपकी असलियत पता चले। और जब ऐसा आपको पता चल जाता है तो उसमें आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। यानी ये जो नई सृष्टि जिसके बारे में हम कुरिन्थियों के पत्री में पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें समझ मिलती है और हम अपने आप को एक नई सृष्टि के रूप में पवित्र शास्त्र में देखते हैं। और उसके अनुसार हम बदलते भी जाते हैं। इस बारे में आपको कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 3 अध्याय का 17 और 18 पद में, और याकूब की पत्री का 1 अध्याय का 22 और 23 पद में भी मिलेगा। और इन दोनों जगहों में आपको दिखाई देगा कि पवित्र शास्त्र जो है एक दर्पण है, एक आईना है। और हम क्या करते हैं कि जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पवित्र शास्त्र जब पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा हमें जब समझ देता है, तो क्या होता है, एक तो हम अपने आप को उसमें पहचानते हैं और दूसरा हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। और फिर तीसरा काम ये कि हम परमेश्वर की
जो महिमा जो हमें उसमें दिखाई देती है, उसको हम रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं, यानी हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा जो है प्रतिबिंबित हो जाती है। हमारी बातचीत में और हमारे व्यवहार में परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी, और ऐसा करके हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की तरह बन जाते हैं, या थोड़ा थोड़ा करके यीशु मसीह के जो गुण हैं हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, और हम उसी के समान धीरे धीरे बन जाते हैं। यही बात कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 3 अध्याय का 17 और 18 में लिखा है, और याकूब की पत्री में लिखा है, अगर हम दर्पण में देखने के बाद, यानी वचन पढ़ने के बाद उसके अनुसार करेंगे तो हमें बदलाव होगा, अगर नहीं करेंगे तो हम उस व्यक्ति के समान होगा जिसने अपना चेहरा दर्पण में देख तो लिया, लेकिन उधर से हटने के बाद भूल गया कि मैं कैसे दिखता था। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा से समझकर अपने आप को बदलना चाहिए। बदलने के लिए जो अनुग्रह चाहिए वो पवित्र आत्मा देता है, बहुत आसान है। तिमोथी को लिखते हुए पौलुस ने इसलिए कहा, तिमोथी की पहली पत्री का 4 अध्याय में 12वें पद में, और हम वहां पे चलते हैं, एक बार हम खोल के पढ़ते हैं। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12। इसी वजह से पौलुस ने, यानी पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा तिमोथी को आदेश दिया कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तिमोथी एक लीडर है, तो तिमोथी को कहा था कि दूसरे विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ, यानी पवित्र आत्मा ने कहा कि तिमोथी या तिमोथियस, तुम्हारे जीवन से लोगों को मेरे बारे में पता चलना चाहिए, तुम्हारे जीवन को देख के लोग यीशु मसीह की नकल करना शुरू करें। एफेसस शहर के प्राचीनों से बात करते हुए पौलुस ने, ये आपको मिलेगा प्रेरितों के कामों के 20वां अध्याय में 18 से लेके 35 तक। आप पढ़ लेना बाद में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा पैसेज है। 18 से लेके 35 तक, चैप्टर 20 एक्ट्स। इसमें पौलुस ने कहा कि मैंने तुम्हें सिखाया भी और दिखाया भी। हिंदी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पौलुस ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें शिक्षा दी, और मैं जितना समय तुम्हारे बीच में रहा, तुम जानते हो कि मेरी चाल चलन या मेरी जिंदगी कैसी थी तुम्हारे बीच में। इसलिए मैंने कहा कि पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया और दिखाया भी, यानी करके दिखाया। यानी पौलुस के चाल चलन से वहां के लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। हमेशा पौलुस उनको लेक्चर नहीं देता रहा, अपने जीवन से सिखाया। हम चलते हैं इस पवित्र आत्मा के परिवर्तन को, पवित्र आत्मा के द्वारा जो परिवर्तन विश्वासियों के जीवन में आता है, जो या फिर आना चाहिए, उसको लेके एक और बात मैं दिखाता हूं। अभी हमारा विषय है हमें आदर्श बनना चाहिए दूसरों के लिए, यानी हमें इतना बदलाव आना चाहिए पवित्र आत्मा की सहायता से कि हम दूसरों को हमारे जीवन से उकसाएं। पतरस की पहली पत्री, पहली पतरस का 3 अध्याय, पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय का 1 से लेके 5 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है पत्नियों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें जो बातें बताई जा रही है उसमें गहराई है, इसलिए ये सबके लिए है। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो,
इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। क्या यह परमेश्वर का वचन है? अगर है तो क्या हम इसमें ध्यान देते हैं? परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हमारे बीच में कुछ पत्नियां हैं जिनके पति अभी विश्वास में नहीं है, और मैं जानता हूं कि वो अपने अपने पति के लिए प्रार्थना भी करती हैं कि वो उद्धार पाए। वो करनी भी चाहिए, वो प्रार्थना जारी रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर क्या कहता है? क्या आप लोग, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं जिनके पति अभी विश्वास में नहीं है, और उनसे भी पूछ रहा हूं जिनके पति विश्वास में है, क्या आपके चाल चलन को देखते हुए, आपका चरित्र, मसीही चरित्र को देखते हुए आपका पति प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन है। ये मैं अपकृपा से नहीं सिखा रहा हूँ, पतरस की पत्री से ही बता रहा हूँ। तो कितनी बार हम वचन पढ़ के निकल जाते हैं। इसमें लिखा है ना कि आपका पवित्र चाल चलन और आप में जो परमेश्वर का भय है, दो बातों के लिए, पवित्र चाल चलन और परमेश्वर का भय, वो आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नियों के लिए ये बात लिखी है और पति जो विश्वास में है आपके लिए नहीं है, आप लेके, ऐसा नहीं है। इस अभी बात हो रही है पत्नियों से, लेकिन ये बात मैं समझता हूँ कि पतियों के लिए भी है। क्या आपके जीवन में ये सब दिखाई देता है? परमेश्वर के प्रति जो भय है, क्या दूसरों को दिखाई देता है, खास करके आपके अपने घर में जो लोग हैं? और उस जैसे आज के ज़माने में है, उस ज़माने में भी स्त्रियां पहले विश्वास में आती थी और पुरुष लोग बहुत समय के बाद आते थे। इसलिए स्त्रियों को, पत्नियों को विशेष रूप से परमेश्वर ने कहा कि कई बार लोग तुम्हारे, यानी जिनकी पत्नियां विश्वास में हैं, उनको कहा कि तुम्हारे हस्बैंड जो है वचन सुन के नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे चाल चलन को देखते हुए चर्च में आएंगे या तुमसे पूछेंगे उस प्रभु के बारे में जिसको तुम मानती हो, जिसके तुम भय मानती हो, और जिसके वजह से या जिस परमेश्वर के पीछे चलने के कारण तुम्हारे जीवन में पवित्रता है। तो जिन जिन पत्नियों के पति विश्वास में नहीं है, उनको देखने की ज़रूरत है, अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। एक बात मैंने बताया, आपका पवित्र जीवन, पवित्र चाल चलन और परमेश्वर का भय जो आपके हृदय में है, वो बाहर दिखाई देता है। अगर है तो दिखाई देता है, अगर नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। आपका चाल चलन पवित्र है तो दिखाई देगा, आपके मन में परमेश्वर का भय है तो दिखाई देगा। उसके बाद एक और खूबसूरत बात है इसमें। इसमें लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, उसमें नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूँ अभी। लेकिन चौथा पद में लिखा है, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व जिसमें नम्रता है और दीनता है, वो एक अविनाशी सजावट है जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है।
यानी आपका छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व जो नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। यानी पत्नियों से परमेश्वर कहता है, आपकी कोमल और शांत आत्मा की आंतरिक सुंदरता के लिए, आंतरिक सुंदरता जो है परमेश्वर के लिए अनमोल है। इतना नहीं सोचा था। आज के पवित्र आत्मा का दिन में ये बात भी आएगी। और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं, आप लिख सकते हैं, बाद में देख लेना। पतरस की पहली पत्री का 2 अध्याय का 20 से लेके 21 तक, 3 अध्याय का 13 से लेके 17 तक, और फिर पूरा प्रेरितों के काम 1 से लेके 28 तक पढ़िए, और प्रेरितों को देखिए, बाकी चेलों को देखिए। यीशु मसीह के जो चेले उस समय थे, वो वाकई में यीशु मसीह के चेले थे। यानी वो चेलों के समान अपने जीवन को बिताते थे। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं। मेरे ख्याल परिवर्तन को लेके मैक्सिमम बातें मैंने आपके सामने रखी, और इन बातों पर गौर कीजिए, इन बातों के अनुसार अपने जीवन को देखिए, और पवित्र आत्मा जब आपसे आपके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, तो पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना। मैं एक सेशन में हो सकता है मैं आपको और सिखाऊं कि पवित्र आत्मा बहुत ही कोमलता से बात करता है। पवित्र आत्मा आपको आपसे जबरदस्ती नहीं करवाता। हम इस बारे में एक दिन अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसीलिए पवित्र शास्त्र में इफिसियों की पत्री में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। इसका मतलब पवित्र आत्मा काफी सेंसिटिव होगा ना। पवित्र आत्मा बहुत ही प्यार से, कोमलता से आपको बताएगा। आप नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा हो सकता है दोबारा ना बताए आपको। इसलिए पवित्र शास्त्र की बातें जब आपको समझ आती है, उसको करना शुरू कीजिए। चाहे आपको कठिनाइयों को सहना पड़े, चाहे आपको तकलीफ उठाना पड़े, परमेश्वर की बातों को मानिए, उसका प्रतिफल अच्छा है।